अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमत रहमान अपने अशार में इरशाद फरमाते हैं, थे तो अबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतज़िर फ़रदा हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम हुआर हुए तारिके कुरान होकर। तो आज मुसलमानों की हस्ताहारी, उनके किरदार, उनका रहन सहन जो है वो एक अजीब सा हो चुका है कि हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो दीन के लिए मेहनत करते थे, दीन के लिए स्ट्रगल करते थे और दीन की तक़वियत के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया करते थे। लेकिन आज का हम निज़ाम देखें कि हर बंदा खाओ पियो इस चक्रों में लगा हुआ है और दीन की खिदमत जो है वो नहीं कर पा रही। तो ये हमारी सुस्तियां हैं, काहलियां हैं जो हमें ले डूबी हैं। तो इकबाल कहता है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब अल्लाह ताला ने तो हमें ये इरशाद फरमाया था कि हम नेकी के काम करें और बदी के कामों से रोकें, लेकिन आज फ़ी ज़माना देखें कि हमारे नेक बंदे भी जो है वो इस काम से, घिनौने काम से यानी सूद से रोक नहीं पा रहे। तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मेंबरों के ऊपर और हमारे इमामों के ऊपर और हमारे नेक लोग जो हैं वो इस काम में हिस्सा नहीं डाल रहे। लोग दिन ब दिन सूद में गर्क हो रहे हैं, सूद की नहुसत से गर्क हो रहे हैं, सूद में अपने आप को तबाह कर रहे हैं और हमारी सफ़ों में जो है सूद के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो रहा। तो यही बेड़ा दावत मुहलत से महब अल्लाह ने उठाया हुआ है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूद के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जोक दर जोक जो है लोग हमारे साथ मिलकर इस जंग को इंशाअल्लाह ताला जीत लेंगे। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरत बकरा में, और फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे यानी सूद नहीं छोड़ोगे तो तैयार हो जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग के लिए। जो सूद खाएगा तो उसके लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सूद खाना लेना नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब किस में हिम्मत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ जो है जंग करें। तो फ़ी ज़माना ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि हर बंदा जो है वो सूद खा रहा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़ियामत में हर बंदा सूद खाएगा, कुर्बे क़ियामत में हर बंदा सूद खाएगा और जो नहीं खाएगा उसे सूद का गुबार पहुँचेगा। तो आज हर घर में जो है वो सूद का गुबार पहुँच चुका है। तो अल्लाह ताला हमें इस घिनौने कारोबार से, इस आफत से कि इसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ लड़ाई है, इससे अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 72 दरवाज़े हैं, इनमें से कम तरीन ऐसा है कि जो कोई अपनी माँ के साथ जना करे। अब कौन चाहेगा कि अपनी माँ के साथ जना करे, तो ये इतनी बड़ी कबाहत है कि इसका जो मकाम है वो ये है कि अपनी माँ के साथ जना करना। तो अब कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि अपनी माँ के साथ जना करे। तो इस कबाहत से हमें मुसलमानों को बचाना चाहिए कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक बंदा जो है वो खून की नहर में डुबकियाँ खा रहा है। तो
जब वो नहर के किनारे के करीब आता है तो एक बंदा जो होता है एक पत्थर लेके उसके मुंह के ऊपर मारता है, उसका मुंह ज़ख्मी हो जाता है। और दूसरी रवायत में है कि वो पत्थर उसके मुंह के ज़रिए से पेट के अंदर गुज़रता हुआ, आंतड़ियों से गुज़रता हुआ पहाने के रास्ते जो है निकल जाता है और वो उसका सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, ये कौन सा बंदा है, ये कौन बंदा है कि इसके साथ ये अमल दोहराया जाता है, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है इसके मुंह के ऊपर पत्थर मारा जाता है और मुंह ज़ख्मी हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि वो पत्थर जो है मुंह को चीरता हुआ पहाने की रास्ते से बाहर निकल जाता है, ये क्या है, इसका क्या जुर्म है? तो उन्होंने कहा, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूदखोर है। अब सूदखोर को सज़ा क्या मिली कि खून और पसीने की नहर में वो डुबकियाँ लगा रहा है। तो उलमाए कराम अलैहि रिज़वान अलैहि रहमत रहमान जो है फरमाते हैं कि ये खून में क्यों डुबकियाँ लगा रहा था, खून की नहर में क्यों ये जो है ना डुबकियाँ खा रहा था। तो उसकी तफसीर में वो फरमाते हैं कि इसे लोगों के खून और पसीने की कमाई बहुत पसंद थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे खून और पसीने में रखा कि ले, तुझे लोगों का खून चूसना बड़ा अच्छा लगता था, तुझे लोगों की खून पसीने की कमाई खानी बड़ी अच्छी लगती थी, अब इसी में रह क़यामत तक, अब वो क़यामत तक इसमें रहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे उलमा इकराम से मेरी अपील है कि हमारे साथ सूद की ऐलान जंग में जो है साथ दें और इंशाअल्लाह ताला इस जंग को हमने जीतना है और सूद को हमने हराना है। बेशक बहुत बड़ा टारगेट है हमारा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब हम चल पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला हमें इसमें फ़तह अता फरमाएगा। तो हम नारा भी लगा लेते हैं कि सूद के खिलाफ़ ऐलान जंग है, ना सूद खाएंगे ना खाने देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह को नापसंद है, नबी को नापसंद है, सूद एक गंद है, सूद के खिलाफ़ जंग है। अल्लाह को नापसंद है, नबी को नापसंद है, सूद एक गंद है, सूद के खिलाफ़ जंग है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।